ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा संकटों का सामना कर रहे हो, कष्टों का सामना कर रहे हो, आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत हो पा रहा हो, धन प्राप्ति के कोई भी मार्ग आपको ना दिखाई पड़ रहे हो, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आप व्यापार करते हैं और उसको अच्छे से बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी व्यापार नहीं बढ़ रहा है, नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके घर में लगातार क्लेश बना रहता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आपको घेर लेती है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ 2 बेलपत्र से एक ऐसा उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को बहुत ही जल्द समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने का अंत अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, इसलिए आपको कल के दिन ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। गुरुजी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इन दोनों उपायों में से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। तो ये उपाय उन लोगों को करना है के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री की जरूरत पड़ेगी। पहली तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और अपने किचन से ही ले लेंगे। आपके किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसके साथ आपको लेना है सिर्फ 5 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो इस समय शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्रियां चढ़ी रहती हैं। उनमें से 5 बेलपत्रियों को उठा लीजिए और जल से शुद्ध कर लीजिए और फिर उन बेलपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बेलपत्र कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए, उसको तोड़कर आप अलग कर लेंगे। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आपको पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर लेना है। अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप एक काम करेंगे। आप जो 5 बेलपत्रियां ले गए उन 5 बेलपत्रियों को एक साथ कर लीजिए और इनकी डंडियों को पकड़ लीजिए। इन 5 बेलपत्रियों की डंडी को पकड़ लीजिए और चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रखिए और खुरदुरा साइड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखिए। और फिर उसके बाद ये बेलपत्र आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है वहाँ पर रख देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये बेलपत्र अभी आपको अपने हाथों से छोड़ना नहीं है। बेलपत्र की डंडी को आप पकड़े रहिएगा और बेलपत्र माता पार्वती हस्तकमल वाले स्थान पर टच करा दीजिएगा, यानी स्पर्श करा दीजिएगा। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा हुआ होता है उस चारों तरफ जुड़े हुए स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और यहीं पर आपको ये बेलपत्र टच करानी है और माता पार्वती से अपने जीवन में चल रही समस्या को, परेशानी को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आपकी कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो, चाहे वो आपके धन प्राप्ति से संबंधित हो या व्यापार में बढ़ोतरी से संबंधित हो, नौकरी के लिए हो या फिर विवाह के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है, वो मनोकामना आप माता पार्वती से बोल दीजिए और फिर ये बेलपत्र अभी आपको छोड़नी नहीं है। फिर इस बेलपत्र को उठाकर आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ये 5 बेलपत्रियां समर्पित करते हुए फिर से आप महादेव से वही मनोकामना बोल दीजिए जो अभी आपने माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर बोला था। आप ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडियां होंगी वो जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को इन्हीं बेलपत्रियों के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे
और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय का स्मरण करते जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री मंत्र का स्मरण जरूर कर लिया करें। फिर उसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठ 1 या 2 मिनट आप श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको किसी भी मंगलवार के दिन कर लेना है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो आप ये 2-3 मंगलवार लगातार करिएगा। गुरु जी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि अगर आप ऐसा ये उपाय करते हैं तो आपकी वो विशेष मनोकामना महादेव और माता पार्वती की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना है और ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, जिनके जीवन में लड़ाई झगड़े लगातार बने रहते हैं, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, उनके घर में माहौल ठीक नहीं रहता है, लगातार आपस में झगड़ा होता रहता है, शांति का माहौल नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है। मंगलवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है और मंगलवार के दिन हम लोग शिवलिंग में लाल रंग की सामग्री अगर किसी भी प्रकार से समर्पित करते हैं तो वो हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक साबित होता है। चाहे हम लाल चंदन समर्पित करें या फिर शहद समर्पित करें या फिर कोई भी लाल रंग की सामग्री, इसलिए आपको इस उपाय के लिए थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच शहद सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय भी आप मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइएगा। आपके राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली में शहद को लगाइएगा और फिर ये शहद आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है उस स्थान पर चारों तरफ लगा देना है। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा होता है यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर जुड़ी हुई रहती है उस पूरे चारों तरफ के स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और इसी चारों तरफ वाले पूरे स्थान पर आपको ये शहद लगाते जाना है और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में जो भी लड़ाई के होते हैं, चाहे आपके पति से लड़ाई हो रही हो या फिर आपके बच्चों से लड़ाई हो रही हो या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार से शांति नहीं बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार का संकट आपके जीवन में बना रहता है, तो उस संकट का, उस समस्या का स्मरण करते हुए आप कटी भाग में यानी माता पार्वती के हस्तकमल में चारों तरफ ये शहद लगा देंगे और शहद लगाते हुए आप श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का भी स्मरण कर लेंगे। उसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर हम मंगलवार के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से अगर अशांति फैल रही है या हमारे जीवन में कष्ट, क्लेश, अशांति इस प्रकार का माहौल बना रहता है तो महादेव की कृपा से हमें बहुत ही जल्द अपने जीवन में सुधार मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आप अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।